जय हिंद साथियों नमस्कार। मैं हूं पहाड़े सर और आप सभी का इस पहाड़े स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे साथियों एक नया टॉपिक बाच। तो बाच इस कारण अभी देख रहे हैं हम कि पिछले टॉपिक में हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया देखे थे और बाच में भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया की आवश्यकता होती। तो वाच्य को आज हम देखते हैं। साथियों, वाच्य को पढ़ने से पहले हमें कुछ और भी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे वाच्य को समझने से पहले हमें कर्ता क्रिया और कर्म को समझने की आवश्यकता होती है साथियों। तो देखिए, कर्ता क्या होता है? कर्ता क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। जो क्रिया को करता है वो क्या होता है? कर्ता होता है साथियों। जैसे राम आम खाता है, श्याम जाता है, तो श्याम क्या हो रहा है? जा रहा है। राम क्या हो रहा है? खाना खा रहा है। राम खाता है तो राम खा रहा है, मतलब राम द्वारा कार्य हो रहा है। तो जिसके द्वारा कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं साथियों। अब आगे बढ़ते क्रिया। क्रिया हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे। वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो कार्य हो रहा है, जैसे खाना खा रहा है तो क्या हो रहा है? खा रहा है। जा रहा है तो जाना, है ना। कहीं खेल रहा है, रमेश खेलता है मतलब क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो वो क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और क्रिया अक्सर अगर जो शुद्ध वाक्य है तो उसमें क्रिया जो होती है अंत में होती है साथियों। जब भी खाता है, पीता है, जाता है, चलता है, इस टाइप से क्रिया अंत में अक्सर होती है। फिर हमें कर्म की भी पहचान करना होता है कि हमारा वाक्य कर्म की पहचान के लिए वाक्य में क्या और किसको लगाकर देखा जा है ना। हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे क्या और किसको लगा के देखे, और जो उत्तर मिलता है वही हमारा क्या होता है? कर्म होता है ना। जैसे राम आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है। हमारा आंसर मिला कि आम खाता है ना। कोई रमेश विद्यालय जाता है, कहाँ जाता है? या तो कहाँ जाता है? विद्यालय। क्या जाता है? हमको उसका आंसर नहीं मिला बच्चों। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो इस प्रकार अगर हमारा आंसर मिलता है तब वो हमारा कर्म होता है। तो इस प्रकार से जैसे कि रमेश मैदान में खेल रहा है, तो यहां भी हमारा जो है एक वाक्य बन रहा है, लेकिन वो हमारा कहना चाहिए उसमें हमारा आंसर सटीक नहीं बैठता है उसमें, है ना। तो इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिटेल देखे थे कर्म को। अब क्रिया के भेद जो हमने पिछले ही भेद में देखे, पिछले वीडियो में देखे थे हमारे, कि सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है ना। तो सकर्मक जैसे नाम से ही जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। तो हम क्रिया में, हम वाक्य में जैसे ही क्या और किसको लगाकर देखते हैं, अगर आंसर मिलता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? उसमें कर्म होता है तो वो हमारा सकर्मक, और जिसमें आंसर नहीं मिलता मतलब वो हो जाता है हमारा अकर्मक वाक्य। तो इस प्रकार ये कुछ साधारण जानकारी है, इसको हमें इन चीजों को जानना पड़ेगा तभी हम वाच्य को क्लियर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं वाच्य। वाच्य जो है हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक कृत्य वाच्य, कर्म वाच्य और भाववाच्य। ये तीन प्रकार के हमारे वाच्य हैं। हमने इसके उदाहरण भी कुछ लिए हैं, उदाहरण के साथ ही हम समझेंगे, साथ में हम इसकी कुछ ट्रिक है, और चार ट्रिक है, और इन ट्रिकों के माध्यम से ही हम वाच्य को समझेंगे। पहली ट्रिक हमारी देखिए, हम उदाहरण पे भी देखते जाते हैं। वाक्य में कर्ता पहचानना है। सबसे पहले हमको वाक्य में क्या करना है कि कर्ता पहचानना है साथियों। जैसे ही हम कर्ता पहचाने, जैसे यहाँ पहला हमारा उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो कौन कार्य कर रहा है भैया? किसके द्वारा कार्य हो रहा है? मोहन के द्वारा, है ना। तो मोहन हमारा क्या हो गया साथियों? कर्ता हो गया। फिर हमने पहला तो हमारा कर लिया कि कर्ता पहचान लिए। फिर सेकंड हमारी ट्रिक है, सेकंड जो ट्रिक है, कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा। ये देख लीजिए साथियों,
से लगा होना चाहिए, द्वारा या के द्वारा। अगर नहीं लगा है तो वहां क्या होगा, कृत्यवाच्य होगा। अगर ये लगे हैं तो फिर वो कर्मवाच्य या भाववाच्य हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं लगा है कर्ता के साथ, कर्ता के साथ क्या नहीं लगा होना चाहिए, से, द्वारा या के द्वारा। अगर कर्ता के साथ नहीं लगा है तो वो हमारा कृत्यवाच्य होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ मोहन पुस्तक पढ़ता है, ना यहाँ से लगा है, ना द्वारा लगा है, ना के द्वारा लगा है, तो ये हमारा कृत्यवाच्य हो गया। सेकंड बात, राधा आम खाती है, इसमें भी ना से लगा है हमारा, ना द्वारा लगा है और ना ही के द्वारा लगा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी कृत्यवाच्य हो गया। लड़का हंसता है, अब लड़का हंसता है, इसमें भी हमारा ऐसे ये वाक्य लगे ही नहीं से, द्वारा या के द्वारा, तो ये हमारा कृत्यवाच्य हो गया। वहां कपड़ा सीती है, ये भी हमारा कृत्यवाच्य हो गया। अब हम चलते साथियों अगले ट्रिक की ओर। तीसरा नंबर हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक देखते, अगर वाक्य में से, द्वारा, के द्वारा है तो वहां कर्म या भाववाच्य होगा। अब देखना है साथियों, यहां से ये तो हो गया कृत्यवाच्य की से, द्वारा या के द्वारा नहीं लगा तो कृत्यवाच्य है, लेकिन से, द्वारा और के द्वारा लगा है तो इसमें या तो वो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि अब वही ट्रिक हमको, जो चौथा नंबर ट्रिक है, ये अपनाना है हमको कि क्रिया को पहचानना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। क्रिया को पहचानना है। सकर्मक क्रिया होती है, अगर क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। क्रिया सकर्मक है तो सकर्मक क्रिया के लिए क्या क्या कंडीशन है कि हम उसमें कर्म होना चाहिए। हम जैसे ही क्या लगा के देखेंगे और आंसर मिलेगा हमको, मतलब वो सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य, अगर उसमें कर्म नहीं दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य। तो देखते हैं अगले उदाहरणों में, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या लगा है साथियों, यहाँ के द्वारा लगा हुआ है। हमने बोले कि से, द्वारा या के द्वारा लगा है तो वो हमारा कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। तो देखिए अब ये हमारा कौन सा वाच्य हम देखते, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती। क्या का हमारा आंसर मिल गया, मतलब ये कौन सा वाक्य हमारा, सकर्मक वाक्य है। और सकर्मक वाक्य है तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर हम देखते, राधा के द्वारा आम खाया जाता है। राधा के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है ना, राधा के द्वारा आम खाया जाता है। तो इसमें भी क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है ना, क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है। ये भी सकर्मक वाक्य है, इसका नहीं कर्मवाच्य हो गया। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया भाई, चोर पकड़ा गया। अब किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो इसका भी आंसर मिल रहा है हमको, मतलब इसमें भी कर्म है हमारे पास, और जो कर्म है मतलब वो सकर्मक वाक्य, सकर्मक है तो वो कौन सा हो जाएगा, वाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा। चौथा नंबर है, उसके द्वारा कपड़ा सिया जाता है। उसके द्वारा, अब इसमें द्वारा लगा, उसके द्वारा कपड़ा सिया जाता है। अब देखिए क्या सिया जाता है, कपड़ा सिया जाता है, मतलब ये कौन सा वाक्य हो, क्या कौन सा वाक्य हो गया हमारा, कर्म वाक्य हो गया। और जैसे ही हमारा अगर ये सकर्मक वाक्य हो गया तो सकर्मक वाक्य हो गया, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार हमको क्रिया को पहचान कर कि सकर्मक है या अकर्मक है। हमने पिछले वीडियो में सकर्मक और अकर्मक को अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके हमारा उस वीडियो को देख ले, तो आपको और भी डिटेल समझ में आ जाएगा साथियों। फिर हम अगले उदाहरण भाववाच्य तरफ चलते हैं। अब देखते हैं, यहां लिखा ही था कि अकर्मक क्रिया है तो कौन सा होगा, भाववाच्य। अकर्मक क्रिया की कंडीशन क्या है, कर्म नहीं होना चाहिए, वाक्य में कर्म नहीं होना चाहिए। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, से लगा हुआ है यहाँ पे, हमारी कंडीशन है से, द्वारा या के द्वारा, तो से लगा हुआ, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। अब हम देखते हैं इसमें कर्म लगा है कि नहीं लगा। क्या पढ़ा नहीं जाता है, कुछ आंसर मिल नहीं रहा है साथी। देखिए क्या पढ़ा नहीं जाता है, हमने यहाँ देखे ना, क्या या किसको पढ़ा नहीं जाता है, उसका भी आंसर नहीं, क्या पढ़ा नहीं जाता उसको भी आंसर, मतलब इसमें कर्म है ही नहीं है। इसका नहीं, हमारा अकर्मक वाक्य हो गया, और अकर्मक वाक्य होने से ये भाववाच्य हमारा हो जाएगा साथियों। फिर दूसरा देखते, राधा से खाया नहीं जाता। राधा से खाया नहीं जाता,
अब इसमें से लगा है, क्या खाया नहीं जाता, लिखा ही नहीं है। अगर वहां खाना लिख देते तो स्वाभाविक वो शकर्मक हो जाता, लेकिन क्या खाया नहीं जाता, तो इसका आंसर मिल नहीं रहा, मतलब यह अकर्मक वाक्य है, तो ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा साथियों। नीचे देखते, लड़के से हंसा नहीं जाता है, लड़के से हंसा नहीं जाता है। अब यहां भी क्या हंसा नहीं जाता है, इसका आंसर मिल नहीं रहा है। इसमें भी क्या है, कर्म नहीं है, ये बिना कर्म के है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। उससे सिया नहीं जाता, उससे, ये से लगा हुआ है, उससे सिया नहीं जाता, तो इसमें भी क्या सिया नहीं जाता, आंसर हमारा मिल नहीं रहा, मतलब इसमें कर्म है नहीं है, कर्म नहीं है तो ये अकर्मक वाक्य हो गया, और अकर्मक वाक्य हो गया तो ये भाववाच्य वाक्य रहेंगे। तो साथियों एग्जाम में हमेशा ये 10th में 12th में कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और इसमें अक्सर यही पूछा जाता है, एक वाक्य दे देता है और ये कौन सा वाक्य है, तो हमको उस वाक्य को पहचानने के लिए ये जो हमारी ट्रिक है 1 2 3 और 4, ये ट्रिक आपने अगर अच्छे से समझ लिए तो आपको वाच्य में कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो वाच्य समझने के लिए ये चारों ट्रिक को फॉलो किए हमने, उदाहरण से देखे, और कितने जल्दी मतलब ये स्पष्ट क्लियर होता है कि कौन कृत्यवाच्य है, कौन कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। ये सब कि हमको सिर्फ इसमें क्रिया, कर्म और कर्ता को पहचानना आना चाहिए, जिसकी हमने ये पहचान भी लिख दी है। पिछले वीडियो में हमने सकर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में डिटेल भी बताया है। तो साथियों इस प्रकार आज अपने वाच्य जो एक टॉपिक था हिंदी व्याकरण का, उसको हमने देखे। तो साथियों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे एनर्जी ऊर्जा प्रदान करेगा, ताकि मैं और भी अच्छे और नए नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ साथियों। ठीक है साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।